नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ राजेश भुजले और अभी अभी एक ऐसा ट्वीट मैंने पढ़ा जो कंगना जवाब दे रहे हैं एक बहुत ही सीनियर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा को। और अनुभव सिन्हा ने लिखा है कि 90% लोग तो ड्रग करते हैं लेकिन हम लोग तो नहीं करते, और जैसे मैंने भी कहा है कि हम लोग ड्रग नहीं करते, तो कंगना ने उस पर लिखा है कि अगर ड्रग करने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, और उसमें आप आते नहीं क्योंकि आपको ड्रग परवड़ेगा नहीं। अब इसको मतलब मुझे लगता है इसको डॉक्टर की जरूरत है कंगना राणावत को। इनका मतलब जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, मुझे बहुत सक्सेसफुल का मतलब ही समझ में नहीं आया। बहुत सक्सेसफुल मतलब क्या है मुझे बताइए। बहुत सक्सेसफुल मतलब क्या होता है? बहुत सक्सेसफुल का मतलब होता है कंगना राणावत, तुम्हारी 2% इंडस्ट्री नहीं, 3 खान नहीं, रतन टाटा, इसको बोलते बहुत सक्सेसफुल। बाबा आमटे, कुष्ठ रोगी को हाथ कोई नहीं लगाता था, उस कुष्ठ रोगी को उठा के अपने घर पे लाना, उनकी सेवा करना, उसको बहुत सक्सेसफुल कहते हैं। तुमको डेफिनेशन बताता हूं सक्सेस की आज। बहुत सक्सेसफुल, हाथ में झाड़ू मार के तुम लोगों को सफाई अभियान करने नहीं आता। गाड़गे बाबा तब करते थे, और जो पैर छूते थे उनको उसी झाड़ू से मारते थे। वो थे हमारे गाड़गे महाराज। उसको बोलते बहुत सक्सेसफुल। समाज सुधारना अपनी तरफ से। ज्योतिबा फुले की जब पत्नी सावित्रीबाई फुले स्कूल जाती थी, मना था उस वक्त उनको स्कूल जाने के लिए, तो उन्होंने अपने लोगों की विचारधाराएं बदल डाली, विरोध का सामना करना पड़ा। उसको बोलते हैं बहुत सक्सेसफुल। तुम्हारी बहुत सक्सेसफुल की डेफिनेशन आज मैं निकाल देता हूं। अपने आप को सेलिब्रिटी समझती हो ना तुम। आज सिंधुताई सकपाल, जिन्होंने मौत के ऊपर बोलते ना, क्योंकि उनको डर था, उनके ही गांव से उनको नकारा गया था। उनके पति ने उनको नकारा, पूरे समाज ने उनको नकारा। एक भिखारी का जीवन जी रही थी, लेकिन भिखारियों में उनको सुरक्षित लगता था। इसके लिए भिखारियों के लिए भीख मांग के, भिखारियों से संरक्षण लेते लेते उन्होंने रास्ते वाले अनाथ बच्चों के लिए शमशान में रोटियां बोई। वह सिंधुताई सकपाल, और आज जिनका आप इंटरव्यू लेते हो, उसे कहते हैं मैसिव सक्सेस। अगर तुझे सक्सेस समझ में नहीं आता, महाराष्ट्र की गरिमा उसे कहते हैं। अगर समझ में नहीं आता तो आज समझाता हूं। चंद ड्रग्स लेने वाले लोग जो होते हैं वो सक्सेसफुल है। बॉलीवुड स्टार्स, उनके पार्टी में आपको नहीं बुलाएंगे तो आपको सक्सेस क्या समझ में आएगा? आप अनुभव सिन्हा को बोल रहे हो। अगर ये आप ड्रग्स मतलब आपके दिमाग में ड्रग्स ये हैं और सक्सेस ये है, तो तू पागल हो चुकी है। और तुझे जो लेके जो नाच रहा है ना आर रिपब्लिक में, वो भी पागल है, मैं कहता हूं। सुन ले, आज सुन ले क्या लिखा तुमने अनुभव सिन्हा को। अनुभव सिन्हा ने ये कहा 90% लोग जो है वो ड्रग्स नहीं लेते। उसके ऊपर तुम्हारा ट्वीट क्या आया? अनुभव सिन्हा तुमको पार्टी में कौन बुलाएगा? क्योंकि वो चंद लोग जो ड्रग्स लेते हैं तो बहुत सक्सेसफुल होता है। व्हाट डू यू मीन बाय बहुत सक्सेसफुल? What do you mean? What is your definition of success? Tell me one thing. Come on, tell me one thing. Kangana Ranaut, what is your definition of success? Only swanky cars? Pristine villas overlooking the chalk white ocean? Right? Correct? Some drugs. बस हो गया तुम्हारा richness खत्म। तो वैसे तो फिर सुल्तान ऑफ ब्रुनाई, अदनान खगोय, okay, आचार्य रजनीश, और जो पहले जो लोग मतलब कई सारे महान लोग हस्तियां होके गई। स्वामी विवेकानंद कभी ड्रग्स नहीं लेते थे। उनके गुरुजी स्वामी परमहंस जो हर विद्या में माहिर थे, वो ड्रग नहीं लेते थे। कंगना राणावत, लोगों की विचारधारा बदलने वाले स्वातंत्र वीर सावरकर ड्रग नहीं लेते थे, क्योंकि देशभक्ति एक ऐसा नशा होता है जिससे पूरी दुनिया आवाम बदलती है। तुम्हारे विचारों से आवाम नहीं बदल रही है। तुम हर दिन
अपनों अपने अपने जो मतलब जिसको तुम बताना चाहती हो, एक तुम्हारी बात बहुत अच्छी थी जब पहले दिन तुम बोली थी मुझे ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ना है, लेकिन अब जब तुम्हें लोग ट्रोल कर रहे हैं और पूछ रहे कि हम ड्रग नहीं लेते, तो उनको तुम इंसल्ट कर रही हो और पूछ रही हो कि 2% लोग जो होते हैं मतलब पार्टी में आपको बुलाया नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि आप सक्सेसफुल नहीं हो। अनुभव सिन्हा को तुम बोल रही हो। मतलब एक तरफ से ड्रग का तुम समर्थन कर रही हो, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि सक्सेसफुल लोगों को, जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते, दे आर सुपरस्टार्स, दोज हु आर हैविंग डायनासोर साइज ईगोस, दे वोंट कॉल यू फॉर द पार्टी। कौन बोले अरे हैं क्या रे? अरे बात करने कभी मुझसे बात करना और सुनना कभी। यार भारत, मेरी आवाज को जो है ना, पहली मेरी आवाज ऐसी है, तो उसको माइक्रोफोन लगाओगे ना तो स्टीरियोफोनिक साउंड हो जाएगा। थिएटर में तुम्हारा डॉल्जी क्या डिजिटल डॉल्बी। पहली बात ये सुन लो, जिस लड़की के पक्ष में आप बोल रहे हो वो लड़की क्या बोल रही है। शी इज नॉट ओनली whimsical, शी इज अ पैरानॉइड। द रीजन इज शी इज कॉलिंग एवरीवन फूल एंड वी आर ऑल स्टेइंग इन फूल्स पैराडाइज। मतलब हम जो लोगों की विचारधाराएं बदलते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। मैं पागल आदमी हूँ, जिन्होंने, मैं मतलब गुरुओं का गुरु हूँ, मैं पागल हूँ, सारे लोग ही पागल है, ये अकेली शाणी है, ये अकेली शाणी है। क्या बोल रहे हैं अनुभव सिन्हा को पता है आपको कि 90% ऑफ द लोग ड्रग लेते हैं, नहीं लेते। अनुभव सिन्हा ने कहा अगर ऐसा होता, हम भी इंडस्ट्री में रहते हैं, अनुभव सिन्हा साहब जो बहुत बड़े नामचीन डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने उसको क्या लिखा, तुमको उस सर्कल में बुलाया नहीं जाएगा, दैट यू विल नॉट बी इनवाइटेड टू दैट एलीट सर्कल। द रीजन इज यू डोंट डू ड्रग्स बिकॉज यू ड्रग आपको महंगा होगा, मतलब आपको परवड़ेगा नहीं। वाह, अरे जिसको मैं क्या बोलूं, और ऐसे लोगों का अपार भारत साथ दे रहे हो। वाह 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 वाह। मुझे लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी भी इसके विधान को अब छोड़ देगी, देखना आप, छोड़ा ही होगा। आशीष शेलार साहब कहाँ से अगर सुन रहे हैं तो सुनिए कंगना रनावत क्या बोल रही है। ये बोल रही है, भले मैं मेरे मतलब पार्टी से पक्ष की बात नहीं रखता हूं, मैं मेरे खुद की बात रखता हूं। अब अनुभव सिन्हा को उन्होंने जो ट्वीट किया है वो पढ़िए आप। वो लिखती है कि आप उस हाई सोसाइटी में आते ही नहीं, सक्सेसफुल जो लोग होते हैं, मतलब स्टार्स होते हैं, वो अनुभव सिन्हा कोई नहीं, चूतिया है यही एक स्टार है। ये स्टार बनी कैसे वही, और वो जब स्टारडम आपका शुरू होता है, मतलब बहुत बड़े स्टार बनते हो, तो आपको ड्रग लेना ही पड़ता है। तो मुझे तो शंका हो रही है, मतलब अक्षय कुमार भी ड्रग करते हैं क्या? नाना पाटेकर स्टार नहीं है क्या? नाना पाटेकर स्टार नहीं है, अनुपम शाम ओझा स्टार नहीं है हमारे इंडस्ट्री के। मेरे गुरुजी वो ड्रग नहीं लेते। तुम जिस ड्रग का नाम ले रही हो वो तो ड्रग नहीं लेते, मुझे नहीं लगता वो ड्रग लेते उस किस्म का। और बाकी जितने भी स्टार्स हैं मराठी के, हमारे रेणुका शाणे, वो ड्रग नहीं लेती, वो भी स्टार थे बेटा। जब से तुम पैदा भी नहीं हुए तब से लोग हैं यहाँ पर। स्मिता पाटिल, रिवर्ड फिगर इन बॉलीवुड, आई वुड से रेनाउंड फिगर। ललिता तामाणे ने उनके ऊपर किताबें लिखी थी, वो ड्रग नहीं लेती। और मैं किन किन के नाम लूं जिससे तुझे पता चले कि तू एक इस बॉलीवुड का हिस्सा है, तुम सम्मानित। एक मतलब मुझे लगता है तुम्हारे बुद्धि का विकास कहाँ तुम्हें हुआ नहीं है, क्योंकि यू डिड नॉट गेट एन एक्सीलेंट गुरु हु कुड टीच यू। आपको आपका मतलब आपको किसी ने ना आपको यू रिक्वायर अ साइको एनालिस्ट who teach you something, or an excellent guru, a spiritual guru who could teach you what is drug. Sometimes your God, your Lord is drug. ये जब तक आपको समझ में नहीं आता ना, तब तक आप ऐसे ही बोलोगे। और इनको समर्थन करने वाले भी जो लोग हैं, पागल जैसे बोलते रहते जोर जोर से, तो दूसरों को सुनते नहीं। वो ये बोलना चाहते कि हम ड्रग का समर्थन नहीं करते, फिर भी ये बोल रहे बोलो 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 तुमने बोला, इसको बोला। अरे क्या है यार, एक फैमिली है, एक लड़का था, वो मर गया, उसके घर में ड्रग होता था, उतना छोटा बच्चा नहीं था, समझ गए ना।
एक इंसान एक उम्र होने के बाद जो होता है, छोटे बच्चे का मैं समझ सकता हूँ। तो मैंने हर टाइम पे अपने पार्टनर्स बदले हैं, होता है, सबके साथ होता है, लोग पार्टनर्स बदलते हैं, शादियां होती है, मानता हूँ चलो। लेकिन कोई अगर व्यक्ति गलत है, तुम्हारे घर में रहती है, 1 साल से आके रह रही है, तो तुमको समझ में नहीं आएगा क्या? मुझे तो 1-2 दिन में ही लोग समझ में आते, 1 महीने पर मेरे सामने रहने लगे। कभी कभी लोग 10 साल में समझ में नहीं आते, चलो मान के चलो। लेकिन ये तो सुपरस्टार था, ये तो IITian है, तो लोग समझ में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता दोस्तों। और कंगना रनावत जो बोल रहे हैं वो अपने खुद के लिए बोल रहे हैं, उसका कुछ चोपड़ा वोपड़ा क्या पता नहीं किसके साथ क्या पंगा है इसका, ये टीवी पे टेलीविजन पे पंगे निकाल रही है। वो माने की इंडस्ट्री नहीं है। और मैं मॉर्निंग में उठा हूँ, देखो मेरी शक्ल कैसी है, ये देखो यहाँ पर एक आई बैग दिखती है आपको यहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, तब सोता हूँ, तब उठता हूँ, तब बातें करता हूँ, जैसा हूँ वैसा दिखता हूँ। वेल दैट इज हाउ वी आर, राइट। और वैसे हम लोग करते हैं तो क्या सारे ड्रग लेते हैं? वी आर नॉट ड्रग्ड, वी आर नॉट ड्रग्ड एट ऑल। पहले सीखो किसके साथ कैसे बात करते हैं, हैव सम पेशेंस एंड परसिवरेंस and keep consistency in your statements. Don't change your statements every now and then. You are not Acharya Rajneesh who could contradict himself, because he had that aura of contradiction, because he could contradict himself, because he was a literary genius. Not only genius, he was a genius among the geniuses. He used to mass hypnotize people. You are not. आप संसार को बदल नहीं सकती, आप युवाओं को बदल नहीं सकते। आई एम सॉरी कंगना, मैं कल तक आपको बहुत मानता था, लेकिन आज जब आपने अनुभव सिन्हा के बारे में ये बात बोली, मुझे आपसे बहुत नफरत सी हो गई है। आई हेट यू लाइक पॉइजन, माफ करिएगा। जो अनुभव सिन्हा जैसे एक जबरदस्त डायरेक्टर को ये बोलती है लड़की कि तुम्हारी ड्रग खरीदने की औकात नहीं है, अरे तो फिर सर जो रतन टाटा जो है ना वो ड्रग पी लेते हैं, ना किसी बॉलीवुड पार्टी में जाते हैं। मुझे रतन टाटा के बारे में अगर मैं बोलने बैठूं तो तुम्हारा सक्सेस क्या है? व्हाट इज योर सक्सेस? सक्सेस की डेफिनेशन क्या है तुम्हारे बच्चा? खाली बॉलीवुड में बड़ा बनना और अपना फैशन वो नहीं होता सक्सेस। सक्सेस इज डिफरेंट टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अगर आप एक परिवार में खुश है, परिवार आपके लिए सक्सेस है। अगर आप मैं कहता हूँ अनपढ़ है, लेकिन अगर आपने कविताएं लिखी है, बहिणा बाई जैसी कविताएं, अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर, आधी हाताला चटके तवा मिळते भाकर। संसार कैसा है? बहिणा बाई बोलती है कि संसार ये चूल्हे पे गरम तवा होता है, वैसा होता है। पहले हाथ को चटके लगते हैं, हाथ जल जाता है, तब कहाँ एक सुंदर सी भाकरी जो होती है, रोटी मिलती है। रोटी तब तक नहीं मिलती जब तक आप सीखते नहीं कैसे जीना है, और जीने के लिए मर्यादा में रहना चाहिए, मुझे लगता है ना, बल्कि ड्रग पार्टीज अटेंड करनी चाहिए। तुम्हें ड्रग पार्टी इसके लिए अटेंड करनी होगी शायद क्योंकि तुम्हें सक्सेसफुल बनना था, उस किस्म का सक्सेसफुल हो। अब तुम लोगों की कंपैरिजन भी करने लगे, मतलब आपको ड्रग परवड़ेगा नहीं। कंगना रनावत, मेरे हाथ में कुछ ऐसी अंगूठियां हैं, कुछ पुश्तैनी ऐसी चीजें हैं, वो ड्रग इंडस्ट्री नहीं खरीद पाएगी। मेरे पास कृष्णा की एक ऐसी मूर्ति है जो मुझे वर्षा उसगांव करने गिफ्ट दी है, तुम उसको खरीद नहीं पाओगे। और मुझे जो सम्मान है गुरु करके, तुम उसको खरीद नहीं पाओगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेश भोसले।